हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द केम कंसेप्ट। माई सेल्फ योगेश रघुवंशी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस कंसंट्रेशन कैसे मेजर की जाती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मींस अगर किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देते हैं उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब सोल्यूट के अमाउंट को या कंसंट्रेशन को हम अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेथड है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का वो है परसेंटेज मेथड। क्लियर? सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? परसेंटेज मेथड है। और परसेंटेज मेथड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली दो कैटेगरी होती है। ठीक है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इसी को हम बोल देते हैं मास बाय मास परसेंटेज और इसको बोल देते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका सबसे फर्स्ट मास परसेंटेज को हम स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ स्मॉल w बाय कैपिटल W परसेंटेज के साइन से, या फिर स्मॉल m बाय कैपिटल M परसेंटेज के साइन से। मींस वेट बाय वेट परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज, दोनों इसको बोलते हैं। अब इसको हम यूज कब करेंगे? जब आपका कोई भी सॉलिड सोल्यूट डिसोल्व होगा किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास बाय मास। मास बाय मास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हम ग्राम में लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इनटू 100। ठीक है, अब देखो जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर कंप्लीटली मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, सोल्यूट का मास और सोल्वेंट का मास दिया है, तो हम उसको फिर ऐड करके लिखते हैं जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। जब भी हम परसेंटेज कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे होते हैं तो हम जो अमाउंट फाइंड कर रहे होते हैं वो 100 ग्राम में फाइंड कर रहे होते हैं। अगर आप मास परसेंटेज यूज कर रहे हो तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में परसेंटेज फाइंड कर रहे हो। ठीक है, मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो 100 ग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर रखा है? 10 ग्राम NaCl ले रखा है, 10 ग्राम NaCl। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होगा आपका टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो उसका मास कितना हो जाएगा? 100। क्लियर? अभी जैसे आपने बोला था। और अगर आप बात करोगे सोल्वेंट की तो मैं बोल दूंगा 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम सोल्वेंट। अब सोल्वेंट आपका लिक्विड सोल्वेंट रहेगा, है ना। तो अगर आप सोल्वेंट की बात कर रहे हो तो टोटल मास कितना आना चाहिए सोल्यूट और सोल्वेंट का? वो आना चाहिए 100। और आप बात कर रहे हो टोटल सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मास कितना आएगा? 100 ग्राम। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। क्या हो जाएगा? इसको डिनोट कर देंगे स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंटेज के साइन से। ठीक है, इसको कब यूज करेंगे? जब लिक्विड सोल्यूट आपका डिसोल्व होगा किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट में, है ना। जब लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट होगा तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको किस में लेना है? ml में लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा बात है कि आपको इसमें क्या करना है, जो सेम जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, हम क्या मास परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम वॉल्यूम ले रहे होंगे सॉल्यूशन का वो कितना होगा? 100 ml होगा। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। सेम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलकर लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स आपको अगर कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करके आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल मिला 10% एल्कोहल सॉल्यूशन। मुझे पता है एल्कोहल लिक्विड होता है, तो मैं क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 ml एल्कोहल इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात करूंगा तो टोटल उसका जो वॉल्यूम है वो कितना जाएगा? 100। और अगर मैं बात करूंगा 10 ml एल्कोहल इन
और अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या जाएगा 90 ml सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो जैसे एक न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमको गिवन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ 10% सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको आंसर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपको सोल्यूट गिवन है वो सोल्यूट उसके फिजिकल स्टेट क्या है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपको मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करनी है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है। सो यू हैव टू वॉच कि क्या आपको जो सोल्यूट दिया है वो सॉलिड है लिक्विड है, उसी से आपका डिसाइड होगा कि आपको मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करनी है या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है। तो शुगर ऑब्वियसली मुझे शुगर गिवन है तो शुगर सॉलिड होता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करना है। सो मुझे पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है मास बाय मास परसेंटेज का, m बाय n परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट जो है शुगर का रहेगा, जितना भी मास रहेगा या जो भी मुझे फाइंड करना है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला आता है मास बाय मास परसेंटेज का। नाउ मास ऑफ सोल्यूट, शायद यही मुझसे पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर, मतलब मुझे शुगर का अमाउंट पूछा है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट पूछा है, तो ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ 10% सोल्यूशन, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपको 10% दे रखा है, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू आपने 10 पुट कर दी। देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना प्रिपेयर करना है 100 ग्राम, और इसको आप क्या अज्यूम कर लोगे, इसको x अज्यूम कर लोगे क्योंकि आपको फाइंड करना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, ठीक है, और ये इनटू 100, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 ग्राम, मीन्स जो शुगर आपको रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी 10 ग्राम शुगर, या 10 ग्राम शुगर आपको रिक्वायर्ड होगा 100 ग्राम 10% सॉल्यूशन बनाने के लिए। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। देखो सिमिलरली हमको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ml अल्कोहल मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, आपको 200 ml ऑफ वाटर मिल गया है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप पुट करोगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको ml में दिया है, यहीं से पता लग जाएगा कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे वहाँ पे 200 ml लिख देंगे और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मुझे पता है क्या होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये सब वॉल्यूम आपको किस में लेना है, ml में लेना है, ठीक है। अब 200 ml ऑफ वाटर आपको दे रखा, मतलब वाटर यहाँ पर क्या है सोल्वेंट है, और 20 ml एल्कोहल इसमें मिक्स किया हुआ है। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है 20 ml, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, उसके साथ में आपको क्या ऐड करना होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है 200 ml, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 220 ml, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे कितना गिवन है 20, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा 220, और ये कितना हो जाएगा आपका 100। अब आपको यहाँ से सोल्व कर लेना है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 220, क्लियर। तो सिंपली ये आपको सोल्व करना है, यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.09% V बाई V, मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में आंसर कितना होगा 9.09%। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 20 ml अल्कोहल टू मेक इट्स कंसंट्रेशन 50%, मीन्स आपको कंसंट्रेशन गिवन है और
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट गिवन है, आपको वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट फाइंड करना है। हाउ मच वाटर मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट फाइंड करना। अब इसके दो मेथड बन जाते हैं, या तो आप क्या करो, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लो और वहां से सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर दो तो सोलवेंट का वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो उस फॉर्मूले में ही उसको डिवाइड कर दो। किस तरीके से देखते हैं, मुझे पता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, और यहाँ पर सोलवेंट हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनटू 100। अब ये क्वांटिटी मुझे फाइंड करनी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मुझे दे रखा है 20 ml और परसेंटेज V बाई V की वैल्यू मुझे दे रखी है 50, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा 50 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x जो मुझे फाइंड करना है इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20 प्लस x है ना, और इससे ये 2 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 20 इंटू 2 और वो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही होगी, 40 माइनस 20 कितना बच जाएगा 20 ml। तो ये वैल्यू आपके पास जो आ रही होगी किसमें आ रही होगी, ml में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, कितना आपको वाटर रिक्वायर्ड होगा 50% कंसंट्रेशन बनाने के लिए 20 ml एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के परसेंटेज मेथड में, अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग।